आज 12th का दूसरा क्लास है, पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 है। हम लोग पहला लेसन एक लेसन लेके थे जिसका नाम था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज उसी का दूसरा पार्ट चलेगा। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थोड़ा पिछला क्लास वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी आराम हो। क्वेश्चन था वाहक क्या है। क्वेश्चन था वाहक क्या है। वाहक कहने का मतलब कि वह चीज, वह जीव, वह रोग से ग्रसित नहीं रहकर संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में अगर वह रोग फैलाता है उसे वाहक कहते हैं। कहने का मतलब अगर मादा एनोफिलीज मच्छर है तो वह मलेरिया से ग्रसित नहीं रहता है, लेकिन अगर वही मच्छर कोई स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो वह व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। इसी को हम लोग वाहक बोलते हैं। कहने का मतलब इसका डेफिनेशन, वैसे जीवित जीव जो खुद बगैर प्रभावित हुए रोग कारकों को रोग ग्रसित जीव से, यानी कि जो बीमार है, रोग ग्रसित जीव से स्वस्थ जीवों में ले जाता है, वाहक कहलाता है। और ये ना सोचें कि वाहक सिर्फ जानवर या मक्खी होते हैं। वाहक का काम आदमी भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ आदमी में होता है, महिलाएं में नहीं। तो महिलाएं में रोग होता है, लेकिन वह रोग से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि वह वाहक की तरह कार्य करती है। यानी कि उससे जो आने वाला संतान है वह उस रोग से ग्रसित हो सकता है। तो वाहक का अर्थ होता है कि वह जीव वह रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन अगले व्यक्ति तक वह बीमारी पहुंचा सकता है। तो ऐसे क्रिया को वाहक कहते हैं। यानी कि वैसे जीवित जीव जो खुद बगैर प्रभावित हुए रोग कारकों को रोग ग्रसित जीव से स्वस्थ जीवों में ले जाता है, वाहक कहलाता है। जैसे हम लोग कुछ फिगर देख लेते हैं। जैसे देखा जाए, यह है घरेलू मक्खी, जो आप लोग घर में नॉर्मल देखते होंगे उसको बोलते हैं घरेलू मक्खी। आप लोग फिगर में भी अच्छे से देख सकते हैं, इसे बोलते हैं घरेलू मक्खी। अगर इसके सहायता से यह कहीं मल मूत्र पर बैठ जाए और यही मक्खी अगर घर के भोजन पर बैठ जाए तो आपको कोलेरा, इसी को बोलते हैं हैजा, टाइफाइड, पीलिया यानी कि जॉन्डिस जैसे बीमारी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह मक्खी वाहक का काम करता है। वह रोग से ग्रसित नहीं रहता है, लेकिन अगले इंसान तक, अगले व्यक्ति तक यह रोग पहुंचा सकता है। दूसरा देखते हैं, इसे बोला जाता है बालू मक्खी। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछेगा कि बताओ काला जार किस मक्खी के द्वारा होता है, कौन मक्खी वाहक के रूप में काम करता है, तो आंसर हो जाएगा बालू मक्खी। इसे बोलते हैं बालू मक्खी। इससे कौन बीमारी होता है, तो काला जार होता है। यानी कि यह मक्खी यह रोग से ग्रसित नहीं होता है, नहीं, यह अगले व्यक्ति तक काला जार पहुंचाने का काम करता है, यानी कि यह वाहक के रूप में होता है। अगला है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से कौन सा बीमारी होता है, तो होता है स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि अनिद्रता, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा नींद आता है। देख लीजिए फिगर में, इसे बोला जाता है सीसी मक्खी। पूछा है कि सीसी मक्खी से कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, तो स्लीपिंग सिकनेस। आगे आप जानते हैं कि वाहक जो प्लेग बीमारी है उसका वाहक कौन होता है, चूहा। यानी कि चूहे के अंदर चूहा प्लेग बीमारी से ग्रसित नहीं होता है, बल्कि यह दूसरे जीव को ग्रसित कर सकता है। यानी कि चूहा वाहक के रूप में काम करता है। आगे देखते हैं एंडीज मच्छर। इसे बोला जाता है एंडीज मच्छर।
पूछेगा कि डेंगू कौन मच्छर के काटने से या पीला ज्वार कौन मच्छर के काटने से होता है, तो आंसर हो जाएगा डेंगू। डेंगू काट दे तो आपको पीला ज्वार या डेंगू हो सकता है, यानी कि अगर एडीज मच्छर अगर काट ले तो आपको पीला ज्वार या डेंगू हो सकता है। अब याद रखना कि जो मच्छर है सब मादा को काटने से बीमारी होता है, नर मच्छर को काटने से कोई बीमारी नहीं होता है। अगर आपको कोई बीमारी हो रहा है मच्छर को काटने से तो उसका जिम्मेदार मादा मच्छर है। तो आपसे पूछे कि मादा एंडीज मच्छर, ऑप्शन में है नर एंडीज मच्छर, तो आंसर होगा मादा एंडीज मच्छर से कौन रोग होता है, तो पीला ज्वार या डेंगू। यहां तक हम लोग कल देखे थे। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्रमक या संक्रमित रोग का संचार कैसे होता है। संक्रमित रोग का संचार यानी कि संक्रमण रोग किस प्रकार से किसके द्वारा फैल सकता है। क्वेश्चन है संक्रमण रोग के संचालन के प्रकार को लिखें, यानी कि संक्रमक रोग किस प्रकार से फैल सकता है इसे लिखना है। तो संक्रमण रोग के कारक रोगाणु होते हैं। संक्रमक रोग के कारक रोगाणु होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारण करता है। तो रोगाणु कहने का मतलब विषाणु बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, कवक हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, इसको बोलते हैं रोगाणु। यानी कि अगर आपसे पूछे किसके द्वारा फैल सकता है तो इसकी निम्नलिखित विधि है। पहला को बोला जाता है प्रत्यक्ष, पहला को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। देख लीजिए पहला को बोला जाता है प्रत्यक्ष संचरण, यानी कि प्रत्यक्ष कहने का मतलब कि वैसा संचरण, कहने का मतलब वैसा संचरण जो किसी संक्रमित व्यक्ति से, वैसा संचरण जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्पर्श के द्वारा, छूने के द्वारा, यानी कि स्पर्श के द्वारा या लैंगिक संपर्कता के द्वारा फैलता है, उसे प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। आपसे पूछेगा कि संक्रमित रोग कितने प्रकार से फैलते हैं, तो संक्रमित रोग दो प्रकार से फैलते हैं। पहला हो गया प्रत्यक्ष संचरण। प्रत्यक्ष मतलब कहने का अर्थ है वैसा संचरण जो किसी संक्रमित, यानी कि वह कोई व्यक्ति उस रोग से ग्रसित है, वैसा संचरण जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, पहला हो जाएगा संपर्क से यानी कि छूने से, दूसरा का होगा लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है, उसे प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। आगे देखा जाए, अगला देखते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग भौतिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने से, साथ खेलने से, साथ खाना खाने से, वह रोग दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। फिर से एक बार देखते हैं, लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग भौतिक संपर्क, भौतिक कहने का मतलब किसी से, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति के एड्स है, अगर आप उससे हाथ मिला रहे हैं तो आप में एड्स नहीं आएगा, उसके साथ खेल रहे हैं तो आप में वह बीमारी नहीं आएगा, अगर मान लीजिए आप उसके साथ खाना खाते हैं तो आप में वह बीमारी नहीं आएगा। कहने का मतलब हाथ मिलाने से, साथ खेलने से, खाना खाने से नहीं फैलता है। अगर मान लीजिए किसी को कोरोना है, उसके साथ बैठ के खाना खाइए, आपको कोरोना हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को एड्स है उसके साथ खाना खाइए, खेलिए, नहीं फैलता है।
अगला है दूसरा, पहला आप देख लिए प्रत्यक्ष, दूसरा है परोक्ष। दूसरा को बोलते हैं परोक्ष संचरण, यानी कि जब रोग कारक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, जब रोग कारक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी माध्यम द्वारा संचारित होता है। दूसरा क्या था, तो परोक्ष संचरण, जब रोग कारक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी माध्यम के द्वारा फैलता है, किसी माध्यम के द्वारा संचरित होता है। जैसे चाहे वह हवा के द्वारा हो जाए, चाहे वह रुधिर के द्वारा हो जाए, चाहे वह भोजन के द्वारा हो जाए, चाहे वह चोट लगने से हो जाए, ऐसे संचरण को परोक्ष संचरण कहा जाता है। लेकिन अगर किसी के संपर्क में, किसी के साथ लैंगिक संबंध बनाने से कोई रोग होता है, उसे प्रत्यक्ष संचरण कहते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला हम लोग देखते हैं हवा द्वारा फैलने वाला रोग। कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो खांसने से, थूकने से या बातचीत करने से फैलता है, उसे हवा द्वारा फैलने वाला रोग कहते हैं। जैसे कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो खांसने से, थूकने से या बातचीत करने से फैलता है, उसे परोक्ष या हवा द्वारा फैलने वाला रोग कहते हैं। इसी में दूसरा है रुधिर के द्वारा फैलने वाले रोग। रुधिर के द्वारा फैलने वाले रोग कौन होता है, तो कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर के द्वारा फैलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसको हेपेटाइटिस बी है, किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी है, अगर कोई व्यक्ति उससे खून ले ले तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। कारण कि यह किसके द्वारा फैलता है, खून के द्वारा, रुधिर के द्वारा फैलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हम हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जिसको हेपेटाइटिस बी है, किसी को हेपेटाइटिस बी है और वह व्यक्ति कोई सैलून में जाए, दाढ़ी बनाए और कहीं कट जाए और वही ब्लेड से किसी दूसरे को बना दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी हेपेटाइटिस बी के शिकार हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है और वह एक किसी सिरिंज से, इंजेक्शन से सुई दे और वही इंजेक्शन स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी हेपेटाइटिस बी के शिकार हो सकता है। इसी प्रकार अगला देखते हैं एड्स। अगर मान लो किसी को एड्स है, एड्स हाथ मिलाने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ घूमने से, किसी के साथ खेलने से नहीं फैलता है, तो फैलता कैसे है? अगर मान लिया जाए कि किसी को एड्स है, वह गया सैलून में बाल बनाने, दाढ़ी बनाने और उसको कहीं कट जाए और वही ब्लेड से अगर किसी दूसरे को बना दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी एड्स के शिकार हो सकता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को एड्स है, अगर वह व्यक्ति कहीं डॉक्टर के पास इंजेक्शन दिलवाने जाए, वही इंजेक्शन से किसी और स्वस्थ व्यक्ति को अगर दे दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी एड्स के शिकार हो सकता है। तो कहने का मतलब आपसे पूछ सकता है कि रुधिर के द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन हो सकता है, तो हेपेटाइटिस बी और एड्स। आगे देखते हैं, अगला है तीसरा, चोट द्वारा फैलने वाले रोग। चोट यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं गिर जाए तो शरीर कट या फट जाए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहीं खेल रहा है, चल रहा है या एक्सीडेंट हो जाए, तो शरीर के त्वचा, जो किसी व्यक्ति के शरीर के त्वचा के काम होता है रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश ना होने दे। ऐसे नहीं त्वचा का कोई काम ऐसा फालतू नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के, जो किसी व्यक्ति के त्वचा रोगाणुओं को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने का काम करता है, अगर किसी कारण उसका शरीर या कोई भी एक अंग कट या फट जाए, तो उस स्थान से कोई न कोई रोगाणु प्रवेश कर सकता है। पूछेगा कि मिट्टी के द्वारा फैलने वाले रोग को क्या बोला जाता है, तो मिट्टी के द्वारा फैलने वाले रोग को टेटनस बोला जाता है। गांव के अक्सर लड़का क्या करता है, अगर खेल रहा है, पैर कट जाए और एक मुट्ठी धूल उठा कर रख लेता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, यह मिट्टी के द्वारा फैलता है। फिर से देखें, चोट के द्वारा शरीर के त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। अगर किसी कारणवश कट या फट जाए
तो वो उस व्यक्ति के उस स्थान से रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। यानी कि पूछेगा कि कटने या फटने से कौन कौन रोग होता है, तो पहला हो जाएगा टेटनस, दूसरा हो जाएगा अल्सर। आगे देखते हैं, अगला है चौथा, भोजन या जल के द्वारा। चौथा है भोजन या जल के द्वारा। कुछ रोगाणु ऐसे होते हैं जो भोजन या जल के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, या एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। जैसे हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, यहाँ हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। मान लीजिए कि आप दूषित भोजन करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, उसको बढ़िया से ढकते नहीं हैं, खाना निकाल दिए, आधा घंटा तक घूम रहे हैं, नहीं खा रहे, तो उस पर मक्खी बैठता है और आप हेपेटाइटिस ए या हैजा के शिकार हो सकते हैं। यानी कि भोजन या जल के द्वारा भी आप संक्रमित हो सकते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताओ हेपेटाइटिस ए जल के द्वारा फैलता है, वो या जल या भोजन के द्वारा फैलता है या रक्त के द्वारा फैलता है? तो जहां हेपेटाइटिस ए लगे आंसर जल या भोजन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलता है, तो हेपेटाइटिस बी रक्त के द्वारा फैलता है। पूछा कि हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो हैजा दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीकाकरण क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, टीकाकरण क्या है? तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए जो दवा खिलाया जाता है या पिलाया जाता है या किसी अन्य रूप से जैसे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, तो इसे टीका कहते हैं तथा इस प्रकार के प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं, टीकाकरण क्या है? कहने का मतलब कि हम लोग कुछ प्रतिरोधन क्षमता ऐसा होता है, इम्यून सिस्टम ऐसा होता है जो बचपन के साथ, जन्म के साथ, यानी कि जन्म से मिलता है, बाय बर्थ मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो हमारे शरीर में जो बचपन से मिला है प्रतिरक्षण तंत्र, उससे नहीं लड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को टीकाकरण करवाना पड़ता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए, मान लिया जाए किसी व्यक्ति को अगर टीबी हो गया, तो हमारा शरीर के इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि उससे लड़ ले, इसीलिए हम लोग को बाहर से टीका लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बीसीजी के टीका। यानी कि बाहर से कुछ इंजेक्शन के द्वारा हम लोग को इम्यून सिस्टम ऐसा बढ़ाया जाता है ताकि वह टीबी से लड़ सके। इसका परिभाषा देखते हैं, टीकाकरण क्या है? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधन क्षमता को विकसित करने के लिए दवा के रूप में, जैसे बहुत सारा ऐसा है, जैसे देखो पोलियो का दवाई, पोलियो का इंजेक्शन नहीं पड़ता, पोलियो के दवाई पिलाया जाता है या खिलाया जाता है। कुछ ऐसा है जिसको, जैसे रेबीज का हो गया, रेबीज का टीका इंजेक्शन, ऐसा नहीं कि रेबीज का टीका मुंह से दे दे, रेबीज का टीका इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो खिलाया या पिलाया या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य रूप से दिया जाता है, उसे टीका कहते हैं तथा इस प्रकार के क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टीका का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। टीका का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले टीका किसके लिए बना था? तो चेचक के लिए बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैथोजन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपको, पैथोजन क्या है? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले
जीवों को पैथोजन कहा जाता है। अगर मनुष्य के अंदर कोई रोग उत्पन्न होता है या कोई रोग उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन कहा जाता है। जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी आदि को पैथोजन कहा जाता है। यानी कि अगर किसी मनुष्य के अंदर अगर कोई जीव बीमारी उत्पन्न करे उसको क्या बोला जाता है, पैथोजन कहा जाता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को पैथोजन कहा जाता है। मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को पैथोजन कहा जाता है। विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी आदि पैथोजन कहलाते हैं। तो आज भर इतना ही रहने दिया जाए। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।